तो दोस्तों जब बिगिनर्स सूट की कटिंग करते हैं यानी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो कटिंग करते टाइम बिगिनर्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बिगिनर्स से अक्सर कटिंग में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सूट पीछे को जाता है यानी गला ऊपर को चढ़ता है तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर आपने क्या गलती की है और कटिंग करने का सही तरीका क्या है जो आपका गला पीछे को ना जाए। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, बहुत सारे बिगिनर्स कहते हैं और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा सूट का कंधा गिरता है यानी कंधी गिरती है, जो शोल्डर होता है ना, तो गला एक साइड को नीचे को गिरता है। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और बहुत सारे बिगिनर्स ये भी कहते हैं हमारा सूट बिल्कुल परफेक्ट सही मेजरमेंट के साथ स्टिच किया गया है, कटिंग किया गया है, फिर भी हमारा सूट टाइट हो गया है, चेस्ट से टाइट है, हमारा सूट टाइट क्यों हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं आर्म होल के पास बगल में झोल क्यों पड़ती है, यहाँ पर कपड़ा क्यों इकट्ठा होता है। इसके लिए भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर आप क्या गलती करते हैं और आपको किस तरह से सही कटिंग करनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब हम सूट स्टिच कर देते हैं तो यहाँ के हिसाब से यहाँ पर कोने लटकते हैं, यानी जो चाक वाली साइड होती है ना, तो चाक नीचे को लटके हुए दिखते हैं, इस तरह से तिरछे होते हैं, जैसा कि आप ये मार्क देख सकते हैं, इस तरह से लटक जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या गलती करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे और आपने कटिंग किस तरह से करना है, कटिंग करने का सही तरीका क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखें हम इस गत्ता पेपर पे कटिंग करेंगे और तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने मेजरमेंट टेप को रखा इस तरह से। तो सबसे पहले हम आर्म होल मुड्डे का निशान लगाएंगे, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल मुड्डे का निशान लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा रहा हूँ 6.5 इंच, ये देखें। उसके बाद हमने कमर का निशान लगाना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 13 इंच का निशान लगाया है। तो वैसे नॉर्मल सूटों में 14 इंच का निशान लगाया जाता है। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है, तो हिप का निशान हमने लगाया 20 इंच का। उसके बाद हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ का निशान लगाना है, जितनी भी लंबाई है आप सूट की लंबाई का निशान लगा सकते हैं। तो मैंने लंबाई का निशान लगा दिया 30.5 इंच का, क्योंकि मैं 30 इंच लंबी कुर्ती कटिंग करके दिखाऊंगा। तो आपकी कुर्ती की जितनी भी लंबाई है ना, आपने ½ इंच बढ़ाकर रखना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर कंधी पर मार्जिन जाता है। उसके बाद आपने तुरपाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है यहाँ पर। तो 30.5 इंच लंबाई का निशान हो गया, हमने 2-2.5 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ना है जो हम तुरपाई करते हैं, तो हमने 32.5 इंच का निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इन मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, जब ये मार्क स्ट्रेट करते हैं तो उनसे ये मार्क आड़े तिरछे हो जाते हैं, उनको सही से अंदाज़ा नहीं हो पाता है सीधा मार्क कैसे लगाना है। तो सीधा मार्क लगाने के लिए आपको ध्यान देना होगा, जो कपड़े की ये वाली साइड होती है, ये वाली फोल्डेड साइड, यहाँ से हमारी स्केल बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यहाँ से आड़ी तिरछी ना हो। अगर यहाँ से तिरछी हो गई तो आपका निशान भी तिरछा आएगा। तो आपने यहाँ से चेक करना है, आधे सूत का फ़र्क भी नहीं होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल सीधी हो और यहाँ पर निशान के ऊपर रखने के बाद आपने मार्क कर देना है। उसके बाद हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाना है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच शोल्डर का निशान लगा दिया, ये देखें। उसके बाद हम क्या करते हैं, शोल्डर के निशान को इस तरह से सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप गलती करते हैं, आपने ये निशान सीधा नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने ये निशान इस तरह से बैक लगाना है। तो किस मेजरमेंट के हिसाब से कितना बैक करना है, कितना तिरछा लगाना है। अगर जैसे आपका छोटा नेक है यानी गले की गहराई कम है, जैसे कि अगर आपके गले की गहराई 4 या 4.5 इंच है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक करीब 1.25 इंच बैक करना है, इस तरह से, ये देखें, ठीक है। अब जैसे कि आपका डीप नेक है, गले की गहराई ज़्यादा है, तो आप यहाँ से ½ इंच बैक करेंगे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने इस निशान से इस तरह से यहाँ से तिरछा कर देना है। तो हम ये तिरछा क्यों करते हैं अभी हम आपको आगे बताते हैं, पहले हम इसको इस तरह से तिरछा करेंगे। तो हम ये निशान इसलिए तिरछा करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बगल में झोल पड़ती है यानी आर्म होल के पास कपड़ा इकट्ठा होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से सीधा मार्क पर कटिंग कर देते हैं और आप लोग तिरछा नहीं करते हैं। तो जिस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने आपको बताया, आपने तिरछा करके कटिंग करनी है, तो आपके आर्म होल में कभी भी झोल नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका जितना भी चेस्ट है ना, आपने उस पर 2 इंच प्लस कर देना है, यानी 2 इंच और जोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 4th पार्ट रखना है, यानी चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका चेस्ट 36 इंच है, आपने 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 38 इंच, और 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। तो देखिए हमने यहाँ से 9.5 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। उसके बाद हमने करीब 2.5 इंच ऊपर आने के बाद इस तरह से यहाँ से राउंड शेप बनाना है, ये। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर जितनी भी कमर आ रही है उस पर भी आपको 2 इंच प्लस कर देना है, यानी 2 इंच और जोड़ देना है। जैसे कि आपकी 30 इंच कमर है, तो आपने 30 इंच में 2 इंच ऐड किया तो हो गया 32, और 32 का चौथाई भाग होता है, 4th पार्ट होता है 8 इंच यानी 8 इंच। तो हमने यहाँ से 8 इंच का निशान लगाना है।
उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है, तो यहाँ भी हमने हिप में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, यानी 2 इंच और जोड़ देना है। तो जैसे कि आपका 38 इंच हिप है और आपने 38 इंच में 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 40, और 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। देखिए हमने यहाँ से 10 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने घेरे का निशान लगाना है, तो जितना हमने हिप पर रखा है उतना ही हम घेरे पर रखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया है तो हम यहाँ भी 10 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आप घेरा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप हिप के हिसाब से आधा या 1 इंच बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक निशान यहाँ से लगाना है करीब 2 इंच का, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 इंच नीचे को लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये देखें, तो ये 2 इंच का निशान क्यों लगाया है हम आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जो मेजरमेंट लिया है उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमने सूट की कटिंग स्टिचिंग की है, फिर भी सूट टाइट हो गया। तो यहाँ पर आप क्या गलती करते हैं, आप चेस्ट वाले को कमर वाले से डायरेक्ट इस तरह से मिला देते हैं, ये निशान लगा देते हैं। तो आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपने यहाँ से 2 इंच नीचे लगाने के बाद इस तरह से जितना निशान आपने यहाँ चेस्ट पर लगाया था उतना ही निशान यहाँ लगाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाया है, तो हम यहाँ भी 9.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इसको यहाँ से इस तरह से सीधा करना है, ये देखें, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपका सूट कभी भी टाइट नहीं होगा और आपकी परफेक्ट सही फिटिंग आएगी। उसके बाद हमने इस निशान से कमर वाले को मिलाना है कुछ इस तरह से, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमने कमर वाले को हिप वाले से मिला देना है इस तरह से। उसके बाद हमने हिप वाले को घेरे वाले से मिलाना है। फिर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है करीब 1.5 इंच का। फिर हमने यहाँ से भी करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये देखें दोस्तों, तो आपको भी इसी तरह से मार्किंग करनी है। अब उसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा गला साइड को गिरता है, यानी जो कंधी वाली सिलाई होती है वो नीचे गिर जाती है और एक साइड को गला गिरता रहता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, सबसे पहला कारण तो ये होता है आप अपने नेक के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से शोल्डर की कटिंग ज़्यादा कर देते हैं। तो आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, नेक के अकॉर्डिंग, यानी गली की गहराई के हिसाब से शोल्डर कटिंग करना है। उसके बाद भी अगर आपकी कंधी गिरती है तो आपने यहाँ पर एक काम करना है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका डीप नेक है, अगर आप ज़्यादा बड़े गले पहनते हैं यानी गले की गहराई ज़्यादा रखते हैं, तो आपने यहाँ से करीब आधा इंच डाउन करना है, इस तरह से 1/2 इंच डाउन करेंगे और इस कंधी से मिलाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखें, और इस तरह से तिरछा करेंगे इधर के लिए, इस तरह से तिरछा करेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। उसके बाद हमने इस फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। अभी हम आपको बताएंगे बैक में आपको क्या चेंजेस करने हैं और आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो हमने इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देख सकते हैं फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक साइड कटिंग करेंगे, तो आप ध्यान से देखें। तो देखें, हमने फ्रंट को बैक के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है यहाँ से, और आपने यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है, कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमारा सूट पीछे को जाता है, बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं गला ऊपर को चढ़ता है। तो इसका क्या कारण होता है, तो यहाँ पर आप ये गलती करते हैं, आप यहाँ से बैक और फ्रंट दोनों बराबर कटिंग कर देते हैं। और यहाँ पर आपको करना ये चाहिए, आपने बैक 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करनी है। बिगिनर्स यही गलती करते हैं, यहाँ से इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों बराबर कटिंग कर देते हैं, तो इस वजह से सूट पीछे को जाता है। तो जो थोड़े हैवी साइज़ के लोग होते हैं, जो मीडियम से थोड़े ज़्यादा होते हैं, उनका सूट अक्सर पीछे को जाता है। तो उनके लिए आपने यहाँ से 1 इंच बैक उठाकर कटिंग करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से बैक 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करनी है इस तरह से, और यहाँ से भी आप इस तरह से निशान लगाएंगे, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरह से यहाँ से क्रॉस कर देना है, ये देखें। अब जैसे कि अगर आपका प्लेट्स वाला सूट है तो आपको यहाँ से सिर्फ आधा इंच उठाना है, यानी 1/2 इंच उठाना है। हमने यहाँ से करीब 1 इंच का निशान लगाना है इस तरह से, और हमने जहाँ से फ्रंट की कंधी कटिंग की थी यहाँ से हमने इस तरह से मार्किंग करनी है, और यहाँ पर फ्रंट से लाकर मिला देना है कुछ इस तरह से। फिर हमने यहाँ से बैक की भी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में भी हमने आपको कुछ टिप्स दिए हैं। तो देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, तो देखें, कटिंग करने के बाद आपने जितनी भी गले की चौड़ाई रखना है यहाँ पर निशान लगा देना है। तो जैसे कि हम गले की चौड़ाई अगर 2.5 इंच रखेंगे तो हम फ्रंट और बैक दोनों पर इस तरह से 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से कट लगा देने हैं छोटे से।
ताकि जब आप नेक फिट करेंगे तो आपको पता रहेगा और आपकी कंधी छोटी बड़ी नहीं होगी। सबसे लास्ट स्टेप जानते हैं जो बिगिनर को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और तो बहुत सारे बिगिनर्स एक शिकायत करते हैं सूट सिलने के बाद, स्टिच होने के बाद, ये जो चाक वाली साइड होती है, दोनों साइड के चाक इस तरह से तिरछे नीचे को जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ से सही होता है पर यहाँ से कोने लटक जाते हैं, नीचे को लटक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समझना होगा वो प्रॉब्लम क्यों आती है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। तो वो प्रॉब्लम जब आती है जब आपका घेर ज़्यादा होता है, जिससे कि बहुत सारे लोग हिप के हिसाब से यहाँ पर कुछ ज़्यादा घेर पहनते हैं। ए लाइन सूट होते हैं जिनका घेर बहुत ज़्यादा होता है, उन सूटों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना होगा, जो हमारा मेन निशान है, जो हमने सबसे पहले ये निशान लगाया था, इस निशान से ऊपर के लिए करीब आधा या पौन इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, करीब आधा इंच से कम ना लगाएं, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से बराबर रखेंगे इस तरह से, यहाँ से, और हमने इस निशान से ऊपर इस तरह से मार्क करना है। तो जब आप चाक मोड़ेंगे तो आपने क्या करना है, इस तरह से इस ऊपर वाले निशान से मोड़ना है, नीचे वाले निशान से नहीं मोड़ना है। तो जब आप इस तरह से यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे बराबर ना, यहाँ से बराबर, तो आपके कोने कभी भी नीचे को नहीं लटकेंगे और सूट बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आएगा और ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अब बात आती है बाजू यानी स्लीव्स की। तो स्लीव्स कैसे कटिंग करें, तो अगर आप किसी भी साइज़ के बाजू कटिंग करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।